हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर 140 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा या फिर अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे क्या है 121 से करना है, ठीक है ना। तो 121 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 पे। ठीक है, तो 121 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। बोल रहा है अ सोर्स अल्फाबेट्स कंसिस्ट ऑफ एन सिंबल। ठीक है ना, एक सोर्स है जो कंसिस्ट कर रहा है एन सिंबल, जिसका प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट टू सिंबल्स का प्रोबेबिलिटी सेम है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेना। तो बोल रहा है कि एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा। सिंपल दो सेम है, फिर लास्ट में डिफरेंट होता है। ठीक है ना, एक तो इस अमाउंट से इंक्रीज किया जाता है, फिर डिक्रीज किया जाता है सेकंड टाइम। तो बोल रहा है कि उस टाइम पे क्या होगा, कि उसके एंट्रोपी पे क्या असर पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा एंट्रोपी पे। तो कॉन्सेप्ट पहला ये जनरेट करो। पहला कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था कि जब सारे सिंबल्स का प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल रहेगा, मतलब मान लो प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल रहेगा, तो उस टाइम अपना एंट्रोपी जो होता है एच ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, अगर प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगा तो एंट्रोपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट इस केस में क्या है, इस केस में इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट टू सिंबल का प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। तो कहने का मतलब क्या होगा, एंट्रोपी तो कभी सेम होगा नहीं। ठीक है ना, एंट्रोपी जो अपना एच है वो कभी सेम नहीं होगा, सेम होगा ही नहीं। ठीक है ना, नॉट सेम, सेम नॉट। ठीक है ना, सेम अगर नहीं होगा तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है वो डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों करेगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिक्रीज इसलिए करेगा कि जो सोर्स इनकोडर है, ठीक है ना, जो अपने पास सोर्स इनकोडर है, ये सोर्स इनकोडर पहले इसने क्या बोला कि पहले मैं इंक्रीज किया, फिर उसने बोला फिर मैं डिक्रीज किया। ठीक है ना, तो पहले इसने क्या इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, इसलिए अपना जो है एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है लेट यू एंड वी आर द टू इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स सच दैट p of u इज इक्वल टू +1 एंड p of u इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इंट्रोपी निकालो इतना का। ठीक है, इंट्रोपी फाइंड आउट करने को बोल रहा है सिंपली। तो इंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली इसने क्या बोल रखा है, अब मैं मान लेता हूँ। ठीक है ना, अपने को निकालना क्या चाहिए, u प्लस वी का निकालना एंट्रोपी। ठीक है ना, तो उसको आप x मान लो। ठीक है ना, u प्लस वी, ठीक है ना, उसको मैं x मान लिया। तो कहने का मतलब h ऑफ क्या मानना है मुझे, h u प्लस वी का मुझे निकालना है एंट्रोपी। तो अब वहां पे कॉन्सेप्ट क्रिएट करो। पहला क्या है, u है, उसके बाद क्या है, v है, एंड वहां पे क्या है कि एंट्रोपी आएगा h। h का क्या है, h इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मान लो u प्लस वी कर दो। ठीक है ना, u प्लस वी अपने पास। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर +1 दूंगा, पहला फर्स्ट टाइम में +1 एंड सेकंड इसमें भी +1 दूं। ठीक है ना, यू में भी और वी में भी अगर +1 दूंगा तो क्या होगा, +1 +1 +2 हो जाएगा। ठीक है ना, +2 ये रहेगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं +1 दूं एंड -1 दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अगर -1 दूं एंड +1 दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। या फिर दोनों को -1 कर लूं एंड -1 कर लूं, रिजल्ट क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है ना, तो आप समझो आप कहना यह क्या चाह रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे सबसे पहले कहने का मतलब ये होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ +2 का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ +2 का क्या हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, 1/2। ठीक है ना, 1/2 इंटू +2 मतलब 1/2। इट मीन कहने का मतलब 1/4 आया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का निकालो। ठीक है ना, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो का निकालो, क्या आएगा, 1/4। ठीक है ना, जीरो कितने पीछे 4, तो 1/4 इंटू प्लस 1/4, डेट मीन कहने का मतलब 1/2, ये प्लस है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 का निकालो तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2, डेट मीन कहने का मतलब 1/4। ओके, तो अब मुझे निकालना क्या, एंट्रोपी निकालना है। एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एच ऑफ यू प्लस वी निकालना है। डेट मीन कहने का मतलब क्या होता है, पी आई इंटू लॉग पी आई, ये ना होता है फॉर्मूला, एंट्रोपी इज इक्वल टू पी आई लॉग बेस टू पी आई, ये फॉर्मूला होता है। इसी में मैं बैठा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो 1/2 लॉग टू 1/1 बाई पी आई। ठीक है ना, 1/, पी आई, तो पी आई मतलब कहने का मतलब 1/4, ऊपर जाएगा 4 तो 4 ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से मैं सारा का निकाल दे रहा हूँ। तो 4 ऊपर चला गया प्लस 1/2, 1/4, ये सॉरी यहाँ पे 4 होगा। ठीक है ना, एंड इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 12 आएगा, तो log 2, यहाँ पर ऊपर में 2 आ गई, प्लस फिर नेक्स्ट क्या, 1/4 log 2 4। सॉल्व करोगे इसको, लॉग वाले को पूरा कंडीशन सॉल्व करोगे तो पहला में क्या आएगा, 2/4 आएगा, फिर प्लस 1/2 प्लस 2/4। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट जो आएगा 3/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 122 का। 123 क्वेश्चन में देखो, डिस्क्रीट सोर्सेज है S1 जिसका 4 इक्वी प्रोबेबल है। ठीक है ना, सिंपल, एंड S2 जो है 16 इक्वी प्रोबेबल है। तो बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ टू सोर्सेज इज कंपेयर्ड, इन दोनों का एंट्रोपी निकालो और कंपेयर करो क्या होगा। तो बात करूं मैं अगर S1 सोर्सेज की बात करूं तो उस टाइम उसका एंट्रोपी क्या होगा,
क्या होगा उसका, क्या 4 इक्वी प्रोबेबल है ना, तो log 2 4 हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब 2 log 2 होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट मान लो अगर सपोज S2 के बारे में बात करूँ तो उसका एंट्रोपी निकालो। एंट्रोपी कहने का मतलब क्या होगी, log 2 16, डेट मीन्स कहने का मतलब क्या होगी 4 log 2 2 इन होगा एंट्रोपी, ठीक है। तो अब देखो इनमें से क्या हो रहा है, तो ये अब यहाँ पे नोटिस कर रहे होगी कि यहाँ पे बी पे चलो, S1 जो है वो लेस देन द S2 है, ठीक है ना। S1 जो है वो कम है S2 से, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 123 का। 124 क्वेश्चन नंबर देखो, बोला S1 प्रोड्यूस 4 डिस्क्रीट सिंबल जिसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है एंड S2 6 कर रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। बोला इफ अगर एंट्रोपी H1 एंड S2 जो है, एंट्रोपी ऑफ सोर्सेज S1 S2, तो उन दोनों का एंट्रोपी क्या आएगा, सेम क्वेश्चन है 123 तरह का सेम क्वेश्चन है। तो S1 के लिए निकालो, S1 इज इक्वल टू, इसका एंट्रोपी क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू log 2 4, दैट मीन्स कहने का मतलब 2 log 2। और S2 के लिए निकालो, तो S2 के लिए एंट्रोपी निकालो क्या आएगा, तो log 2 16 है ना, सॉरी ये अपना 16 है, ठीक है ना, ये 16 है, ओके 16 नहीं, अब ये 16 कर लेना, 6 पे भी निकालना तो आ जाएगा, लेकिन 16 करो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा, 16 है वहां पे क्वेश्चन में प्रिंट है। तो 4 log 2, ठीक है ना 2। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे S2 ज्यादा है S1 से, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 125 बोल रहा है एंट्रोपी ऑफ डिजिटल सोर्सेज 2.7 बीट्स पर सिंबल, एंट्रोपी दे रखा है इन्होंने। बोल रहा इट इट्स प्रोड्यूस 100 सिंबल पर सेकंड, रेट दे रखा है इसने। बोल रहा सोर्स लाइकली टू विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब सोर्स कौन सा ये सोर्स होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सोर्स वो बाउंड्री होता है, सपोज कर लो अगर सोर्स वो बाउंड्री सोर्स होता, तो उस टाइम कहने का मतलब उसका एंट्रोपी जो होता, का जो एंट्रोपी होता है log 2 2 होता है, ठीक है ना, दैट मीन्स 1 होता है उस टाइम एंट्रोपी। अगर सोर्स वो मान लो क्वार्टरली होता, तो उसका एंट्रोपी जो होता है log 2 4, दैट मीन्स कहने का मतलब 2 बिट होगा, ठीक है, 2 बिट पर सिंबल होगा, एंड ये 1 बिट पर सिंबल है, ठीक है ना। और अगर सपोज कर लो सोर्स, अगर मान लो सोर्स अगर हेक्स ऑक्टा रहेगा, ऑक्टा रहेगा, तो उस टाइम एंट्रोपी जो होगा log 2 8 होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा 3 बिट पर सिंबल होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है कि 2.7 बिट पर सिंबल होगा, तो सोर्सेज जो होगा वो कौन सा सोर्स होगा, बाइनरी होगा, ऑक्टल, हेक्सल या फिर क्वार्टरनली। तो अब देखो ये 2.7 जो किसके अंदर लाई कर रहा है, 2.7 ऑक्टा के अंदर लाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑक्टा सोर्सेज है वो, ठीक है ना 125 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 126 बोलता है एवरेज इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एन एक्सट्रीमली अनलाइक मैसेज इज जीरो, ठीक है ना, अनलाइकली मैसेज जीरो दिया गया। तो एवरेज इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली लाइकली मैसेज का पूछ रहा है क्या होगा। तो इसने क्या बोल रखा है, सबसे पहले एवरेज इन्फॉर्मेशन दैट मींस कहने का मतलब एच एंट्रोपी, जो क्या होता है फॉर्मूला log 2 ऑफ एम, एम क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैसेज है ये, ठीक है ना। तो अब मुझे अगर कहने का मतलब ये होगा कि एंट्रोपी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है मैसेज पे, तो मैसेज अगर जीरो होगा तो एंट्रोपी भी जीरो होगा, अगर मैसेज मान लो कि 1 होता है तो एंट्रोपी भी 1 होगा। तो कहने का मतलब ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड जो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मैसेज पे कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 126 का। 127 क्वेश्चन नंबर देखो, बोरा कंसीडर नोइजी बाइनरी चैनल विथ बिट एरर प्रोबेबिलिटी दिया है उसने, अज्यूम कर रहा है कि 10,000 बिट जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है एक चैनल पे। तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 और उससे कम नंबर बिट एरर का, ठीक है ना, तो वो प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसने सबसे पहले क्या दे रखा, एरर प्रोबेबिलिटी दे रखा क्या 5 इंटू 10⁻⁻5, ओके। नंबर ऑफ बिट्स इसने दे रखा, यानी n इज इक्वल टू दे रखा है कितना 10,000, ओके। मुझे निकालना क्या चाहिए, मुझे एक्यूरेंस निकालना है, इवेंट्स निकालना एन का, इट मींस p इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ r, दैट मींस कहने का मतलब रेट का मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। तो क्या फॉर्मूला होता है एन सी आर, डायरेक्टली फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का 1 माइनस पी पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा, सबसे पहले कहने का मतलब इसने क्या बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी जो है 2 और उससे कम है, कहने का मतलब डायरेक्टली मैं 2 और उससे कम पे लेकर चलता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना है 10,000 सी, और आर का वैल्यू पहले क्या बोला 1 लेना है, अब पी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक पूरा, मैं क्या करूँ, पी का वैल्यू कितना है 5 इंटू -5, ये पावर आर का वैल्यू 1 है, 1 माइनस पी का मतलब कहने का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻5 एंड n माइनस 1, कहने का मतलब क्या हो गया इतना -1 9999, ठीक है ना। फिर प्लस ये आपने 1 का निकाला, इसने क्या बोला कि 2 और 2 से कम, लेट मीन 2 तक मुझे चलना है, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट 10,000
C2 5 इंटू 10⁻⁵ एंड आर का वैल्यू क्या 2 था इंटू, ठीक है, ब्रैकेट 1 - 5 इंटू 10⁻⁵, यहाँ पे n-1 था, n-2 होगा। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा 9998, ठीक है ना। अब इन सबको जब सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इन सबको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो पी का जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा अप्रोक्स 0.974, या फिर कह सकते हो कि 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि 2 और 2 से कम वाले का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी डायरेक्टली लगा सकते हो 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 128 बोल रहा है डिस्क्रीट जीरो मेमोरी इन्फॉर्मेशन है सोर्सेज जिसका 40 सिंबल्स है एंड ईच सिंबल इक्वली लाइकली है, ठीक है ना, मतलब सेम है सारा कुछ। तो मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड कोड सोर्सेज विद यूनिफॉर्म लेंथ कोड एंड एंट्रोपी पूछ रहा है, उसका एंट्रोपी क्या आएगा, ठीक है ना। तो कोड लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, कोड लेंथ क्या होगा एंड उसका एंट्रोपी क्या होगा, वो दोनों पूछ रहा है, दो चीज। सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड जो होता है सिंबल के लिए, 40 सिंबल के लिए, डेट मीन्स कहने का मतलब अगर 40 सिंबल तो फॉर्मूला क्या होता है 2 के पावर n से लेकर, ठीक है ना, ग्रेटर देन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करोगे आप n का वैल्यू यहाँ से निकालो, ये 40 सिंबल मैक्सिमम अपने पास कितना 40 सिंबल है, तो इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में जो n का वैल्यू जो आएगा वो अप्रोक्स 6 आएगा, ठीक है ना। तो 6 अपने को सबसे पहले n का वैल्यू आ गया, मतलब कोड लेंथ अपने पास आ गया, वर्ड लेंथ का हो या कोड लेंथ का हो, ऑप्शन नंबर ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब मुझे निकालना है कि मुझे एंट्रोपी निकालना है, तो इक्वली है सब, क्योंकि जो सारा सिंबल जो है वो इक्वली है, इट मीन कहने का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी निकालूं उस पर नंबर का तो 1/40 होगा, क्योंकि किसी एक का भी निकालूंगा तो 1/40 होगा। अब उस टाइम मैं उसका एंट्रोपी निकालूंगा तो समेशन ऑफ 1 से लेकर 40 तक, ओके, पी आई लॉग 2 1/p, ये फार्मूला होता है एंट्रोपी का, बस पुट कर दो तो फार्मूला क्या आएगा log 2 1/p, ओके। तो कहने का मतलब log 2 1/p मीन्स 40, सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा 5.32, ओके। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 129 एंड इमेज यूजेस इतना एंड इतना, ठीक है ना, इतना अपॉन इतना पिक्चर एलिमेंट्स है, एक इमेज है और ईच पिक्चर एलिमेंट्स कैन टेक एनी 8 डिस्टिंग्विशेबल इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। तो बोल रहा है मिनिमम एंट्रोपी अबव द इमेज विल बी, तो एंट्रोपी पूछ रहा है, एंट्रोपी क्या आएगा इसका, कितने बिट्स का एंट्रोपी आएगा। तो चलो इंटेंसिटी इसने लेवल, इंटेंसिटी लेवल इसने दे रखा है, क्या दे रखा है 8 दिया है, लेट मींस कहने का मतलब एयर इज इक्वल टू क्या इसने दे रखा है 8 दे रखा है। और जो नंबर ऑफ मुझे निकालना है क्या, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड निकालना है, लेट मींस एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला log 2 l, ठीक है ना, लेट मींस कहने का मतलब log 2 8, ये रिजल्ट जो आएगा वो 3 आएगा, ओके। अब मुझे निकालना है क्या मैक्सिमम एंट्रोपी, ठीक है ना, मैक्सिमम एंट्रोपी का मींस कहने का मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी मींस इमेज का एंट्रोपी निकालने को बोल रहा है ना। तो सबसे पहले इसने क्या रेजोल्यूशन क्या दे रखा है 512 इंटू 512 इंटू कितना, एक बिट पे कितना है लेंथ, तो नंबर ऑफ बिट्स जो दिया 3, तो 3 सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्स मान लो 78642 बिट्स, यानी इतना बिट्स का वो होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 129 का। 130 क्वेश्चन नंबर देखो, द कैपेसिटी ऑफ बैंड लिमिटेड एडिटिव वाट नॉइज, वाट गॉसियन नॉइज दे रखा है, चैनल कैपेसिटी दे रखा है, ठीक है ना। फिर उसने बोल रखा है कि उसने बोला कि आप चैनल कैपेसिटी निकालो इन्फिनाइट बैंडविड्थ पे, यानी कि इसने एक बैंडविड्थ दे रखा है, उस बैंडविड्थ पे इसका कैपेसिटी इतना है, तो उसने बोला कि इन्फिनाइट बैंडविड्थ पे उसकी कैपेसिटी कितना होगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले इसने कैपेसिटी ये दे रखा है, ठीक है ना। अब मान लो कि बैंडविड्थ जो है अगर इन्फिनाइट किया उसने तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम इन्फिनाइट यहाँ पर वैल्यू डालो तो 1.44, ओके 1.44, और यहाँ पे सारा वैल्यू 1 में जितना जोड़ोगे वो सेम आएगा, तो पी अपॉन सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1.44 इंटू 1.44 और इसका वैल्यू इसने दे रखा है 1000, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स 1.44 के बी पी एस, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 131 पे, बोल रहा है कंसीडर अ बाइनरी मेमोरीलेस चैनल कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम, एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम दिया गया है। तो चैनल कैसा है, ये चैनल जो है वो कैसा चैनल है, तो ये चैनल को देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इरेज कर रहा हूँ ये वाला चैनल, देखो मान लो यहाँ पे x1 है ये, ठीक है, मान लो ये x1 है, मान लो ये x2 है अपने लिए, ये मान लो आउटपुट y1 आ रहा है एंड ये मान लो आउटपुट जो है वो y2 आ रहा है। तो निकालो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालो तो समझ में आ जाएगा चैनल कैसा है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो y अपॉन y x का निकालो प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा फॉर्मूला, सबसे पहले निकालते हैं पी y1 अपॉन एक्स वाई x1 का निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 x1 का निकालो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 x2 का निकालो, ओके, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 सॉरी y2 x2 का निकालो, ओके। इन सबका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसने दे रखा है प्रोबेबिलिटी
तो Py1x1 कहने का मतलब y1x1 का प्रोबेबिलिटी से कितना दे रखा है 0.25, तो 0.25 है ना। Py2x2 Py2 एंड y2 इसका कितना दे रखा है 0.75। उसी तरह से सबका दे रखा है Py1x2 कितना दे रखा है 0.25 एंड इसका दे रखा है 0.75, ठीक है ना। ये हो गया। अब उसके बाद मुझे निकालना क्या है, तो इसके बाद इसका म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन निकालो। तो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो होगा, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन दैट मींस कहने का मतलब आई किसका किससे निकाल रहा है एक्स एंड वाई का निकाल रहा हूँ, तो वो निकालोगे तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाउ एक्स एंड वाई का निकालना है मुझे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। तो एंट्रोपी ऑफ वाई माइनस एंट्रोपी ऑफ वाई एक्स, ठीक है ना, प्लस, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे मैं ऐड कर ले रहा हूँ। आगे आगे क्या आएगा, तो सबसे पहला क्या आता है एंट्रोपी ऑफ वाई, तो एंट्रोपी ऑफ वाई प्लस, फिर नेक्स्ट आएगा पी लॉग 2 पी प्लस नेक्स्ट 1 माइनस पी लॉग 2 1 माइनस पी, ठीक है ना, ये आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्रोपी ऑफ वाई का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस पी मीन्स 0.5, ठीक है ना, 0.5 प्लस लॉग 0.5 प्लस 0.5 लॉग 0.5, ओके, ये हो गया। ये प्लस नहीं रहेगा, 0.5 लॉग 0.5 0.5 लॉग 0.5, इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 0 आएगा, ठीक है ना। 0 कहने का मतलब चैनल जो है अपना वो 0 कहने का मतलब चैनल जो अपना कैसा है वो यूजलेस है, ठीक है ना, क्योंकि उसका एंट्रोपी जो अपने पास है वो 0 आया, इन्फॉर्मेशन जो अपने पास म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन वो 0 आया। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यूजलेस है। अगर वो 0 नहीं आता कुछ और आता तो अपने यूजलेस नहीं रहता, वो नॉइजलेस हो जाता, ठीक है ना, इस तरीके लॉसलेस भी रहता, लेकिन ये यूजलेस है वो मतलब उसका नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 132 पे चलते हैं। तो 132 बोल रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम है जो म्यूचुअल मॉड्यूलेशन किया गया प्रोसेस के लिए। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन क्या कहलाता है, तो आप डिफिनेशन से ही पढ़ सकते हो क्या डिफिनेशन इसमें दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो आप, इंप्रूविंग फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो मॉड्यूलेशन कहने का मतलब इंप्रूव करता है फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को ऑफ अ ट्रांसमीटर का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा इन द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, तो आप इसका ऑप्शन से ही देख के आंसर लगा सकते हो। तो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव आर वैलिड इन अकॉर्डेंस विद एन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका भी होगा 133 का। जब थ्योरी है मॉड्यूलेशन का, थ्योरी है, पढ़ लेने के बाद मॉड्यूलेशन तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 134 पे बोला साइनसॉइडल ऑडियो सिग्नल इस दिया हुआ है, एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको मॉड्यूलेट किया गया है कैरियर वेव से, कैरियर वेव दे रखा है। तो बोल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या दे रखा है, मैसेज सिग्नल दे रखा है। पहले अगर मॉड्यूलेशन करना चाहेंगे तो मैसेज सिग्नल एम टी क्या होता है, एम साइन ओमेगा एम टी होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। और अगर कैरियर का लिखना हो इक्वेशन तो क्या होता है, ए सी साइन ओमेगा सी टी, ये होता है, ठीक है ना। अब अगर इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालूं मैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इसको मॉड्यूलेशन, अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखूं इसका, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो वैल्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पिक वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल अपॉन पिक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका पिक वैल्यू क्या है, देखो इसमें दे रखा है पिक वैल्यू इसका 15 है एंड कैरियर का पिक वैल्यू 60 दे रखा है। तो 15 अपॉन 60 और बोल रहा है डायरेक्टली निकालो इसका, तो 15 में 0.25 आएगा, ठीक है ना, 0.25 इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 134 का। 135 देखो क्वेश्चन नंबर हो रहा है कि एक ऑडियो सिग्नल है जिसका सिग्नल दे रखा है, एम्पलीट्यूड किया गया, मॉड्यूलेट्स किया गया था, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या जो होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एम एम्पलीट्यूड बाई ए सी, ठीक है ना। तो एम इसका देखो 15 दे रखा है एंड ए सी देखो कितना दे रखा है इसने 60, ठीक है ना। तो अपना आएगा लगभग अप्रोक्स 0.25, ठीक है, बट इसने बोला परसेंटाइल निकालो, तो परसेंट मतलब ऑप्शन नंबर सी 25%, ठीक है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, तो लगभग 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 फॉर एन एम
wave maximum voltage was found to be 10 volt and the minimum voltage found to be 5 volt. मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछा था, इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, वह सेम होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3-4 फॉर्मूला हो जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। फॉर्मूला होता है वी मैक्स माइनस वी मीन अपॉन वी मैक्स प्लस वी मीन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो मैक्स कितना, 10 - 5 अपॉन 10 + 5। सॉल्व करोगे रिजल्ट आएगा 0.33। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 137 क्वेश्चन नंबर देखो, बोरा सपोज दैट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम इज इक्वल टू इतना एंड द कैरियर सिग्नल इस इतना दे रखा, तो विच आर द फॉलोइंग कन्वेंशनल एम सिग्नल विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। तो ये सिग्नल निकालने को बोल रहा, कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि अपना ये एम, अब एम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है पहले देख लो। तो एक्स टी इज इक्वल टू किस तरीके से एम सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, अपना ये एम है, रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं ए सी 1 + के ए मैसेज सिग्नल, ठीक है ना, क्लोज cos 2πfct, ठीक है ना, ये अपना एम सिग्नल का इक्वेशन होता है। अब बात करते हैं, अगर बात करो कि उसने बोला ओवर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन बोल दिया, तो कहने का मतलब उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर उसने बोल दिया कि अंडर मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, तो उस टाइम उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। अगर उसने बोल दिया कि परफेक्ट मॉड्यूलेशन, परफेक्ट मॉड्यूलेशन, तो उस टाइम अपना जो उसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो 1 होगा। तो ये सब क्या है, ये अपना मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, ठीक है। तो चलो अब मुझे करना क्या है, मुझे ना सिंपली इन सबको जो अपना जो मैसेज सिग्नल है एंड कैरियर सिग्नल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा, मैं इसको शॉर्ट में ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्टली अब मुझे करना क्या है, ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे ये देखो सेम है, AC 1 + MT cos 2πfct, सेम इसी का फॉर्म में लग रहा है, जहाँ पे के का वैल्यू 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, ये अपना एम सिग्नल है, जहाँ पे के का वैल्यू जो है वो 1 दे रखा है। तो के ए × MT का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1/MT दे रखा है, ठीक है ना। एट मीन्स कहने का मतलब इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालो तो 1 × 2 यही ना होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालूंगा तो 1 × एम, अब 2 नेक्स्ट निकालो। अगर बात करते हैं तो ये क्या आया, 2 आया ना, डेट मीन्स 2 आया। तो कहने का मतलब ये जो है क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 जो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो अपने पास आया, यानी एम अपने पास जो आया वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है, कहने का मतलब कौन सा ये मॉड्यूलेशन हुआ, तो ये अपना ओवर मॉड्यूलेशन हुआ, है ना, ओवर मॉड्यूलेशन हुआ, मॉड्यूलेशन ओवर हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बी वाला ऑप्शन है, ये ओवर मॉड्यूलेशन होगी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, चलो, ये ऑप्शन नंबर बी था, मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी पे चलोगे तो वहां पर जो मॉड्यूलेशन आएगा वो अप्रोक्स हाफ आएगा, ठीक है ना, निकालना तो हाफ आएगा। तो वो जो हो जाएगा, ये जो होगा वो अंडर मॉड्यूलेशन होगा, अंडर मॉड्यूलेशन होगा। बट क्वेश्चन ने क्या बोला कि विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन, तो कौन सा ऑप्शन होगा विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन। तो विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन जो अपना ऑप्शन, तो जो अपने पास कौन सा आया, इसने बोला विदाउट ओवर मॉड्यूलेशन, मतलब ओवर मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 137 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरा इफ अ 400 watts carrier amplitude modulated to depth of the 25%, तो व्हाट इज द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव, मतलब पावर निकालने को बोल रहा है, टोटल पावर, ठीक है ना। सबसे पहले इसने दे रखा है जो कैरियर का पावर दे रखा है, कैरियर मॉड्यूलेटेड पावर यानी पीसी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 400 वाट, ओके। अब मुझे इसने बोला कि 75% है, क्या है, ये डेप्थ दिया है, मतलब कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है, मतलब एम का वैल्यू इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 75%। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया, 0.75 इसने मॉड्यूलेशन इंडेक्स दे रखा है। अब फॉर्मूला होता है टोटल पावर इज इक्वल टू पीसी, पावर ऑफ कैरियर 1 + m²/2, ये फॉर्मूला होता है टोटल पावर का। तो 400, ये ना, ये 400 1 + m का वैल्यू कितना हो गया, 0.75 का स्क्वायर/2। सॉल्व करोगे तो टोटल पावर निकल जाएगा अपना 512.5 वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा 138 का। 139 क्वेश्चन नंबर देखो, फॉर अ सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, डेप्थ दिया 100%, मतलब कहने का क्या होगा कि इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दे रखा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है ना। 100% कहने का मतलब 1 हुआ। तो उसने बोल रहा है कि पावर पूछ रहा है, पावर क्या आएगा, ठीक है। तो पीटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पीसी × 1 + m²/2, ठीक है ना। सॉल्व करोगे तो पीसी 1 + 1/2, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
सॉल्व करोगे तो 1.5 टाइम्स पीसी, ठीक है ना। तो जो टोटल पावर होगा वो कैरियर के 1.5 टाइम से 1.5 टाइम के बराबर होगा। कहने का मतलब 1.5 टाइम कहने का मतलब तो क्या होगा 3/2, तो 3/2 टाइम्स इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140 क्वेश्चन नंबर 140 बोलता है फॉर अ सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डेप्थ दिया 100%, दैट मींस मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो चुका है अपने पास। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो अपने ए में जो कर तो क्या होगी 1 होगी। तो पावर पूछ रहा है, पावर का क्या होगा, तो वही सेम क्वेश्चन पिछले का तरह। तो पीटी जो करते क्या होता है पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो पीसी इंटू 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स कहने का मतलब 3/2 ऑफ पीसी इज इक्वल टू पीटी। दैट मीन्स कहने का मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ पीसी। पीटी जो करते क्या होगा 1.5 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका भी। तो 140 तक कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 141 से लेकर 160 तक क्वेश्चन रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।